जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गिराय रथजलबीचिशं कहियजभिन्ननभिन् बन्दं सीतारामपद जिनहि परम प्रियखिन्। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय तारुण्य। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय तारुण्य। भवकन्यलोचन कन्यमुखकर कन्यपद कन्यारुण्यम्। नवकन्यलोचन कन्यमुखकर कन्यपद कन्यारुण्यम्। श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय तारुण्यम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय तारुण्यम्।
सीताराम नाम भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की। पूनम पत्नी देवी राम गुर्जर जावली धाम से हैं। आपका इंतजार तीसरी गली एलईडी के पास कर रहे हैं। आप वहां चली जाए, क्योंकि किसी कारणवश आपका विशेष रूप से इंतजार किया जा रहा है। आप जाकर के उनसे मिल ले। पूनम पत्नी देवी राम गुर्जर जावली धाम से आप जाकर के मिल लीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री अयोध्या धाम की। श्री मिथिला धाम की। श्री चित्रकूट धाम की। समस्त धामों की, समस्त तीर्थों की, समस्त संतों की, श्री परमहंस जी महाराज की, मौनी जी महाराज की जय जय सीताराम। उपस्थित श्रद्धालुजनों, हम सभी भक्त वृंद आज भगवान के दिव्य चरित्र श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा ही है। प्रतिदिन आप समय से आ जाते हैं और आपके मन में ये उत्साह रहता है कि हम प्रभु राम की कथा श्रवण करें, और बड़े श्रद्धा भाव से आप श्रवण करते हैं। वास्तव में जो श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की कथा श्रवण करता है, उसी को भगवान मिलते हैं और भगवान की भक्ति मिलती है। मिथिला धाम की कथा आपने गत दिवस की राम कथा में श्रवण की। श्री सीताराम जी महाराज का विवाह है, लेकिन आज श्री किशोरी जी, मांडवी जी, उर्मिला जी और श्रुतकीर्ति जी, ये चारों बहनें रघुवंश की कुलवधू बनकर की जा रही है। कहाँ? अयोध्या, अयोध्या धाम। यहाँ चार भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। वहां चार बहनें, सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। विचारवान श्रोताओं, ब्रह्म शक्ति का मिलन हुआ है मिथिला में। ब्रह्म में 2.5 अक्षर हैं,
और शक्ति में भी 2.5 अक्षर है। जानकी जी शक्ति के रूप में है, शक्ति का अवतरण पृथ्वी से हुआ, पृथ्वी में भी 2.5 अक्षर है। उस ब्रह्म का अवतरण यज्ञ के माध्यम से हुआ है, इसलिए प्रगटे अग्नि चरु कर लीने अग्नि, इसका मतलब अग्नि से ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है। तो अग्नि में भी 2.5 अक्षर, शक्ति का अवतरण पृथ्वी से, पृथ्वी में भी 2.5 अक्षर। एक और विशेषता देखने को मिल रही है। चारों भाइयों के नामों का मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यही क्रम है। राम में 2 अक्षर हैं तो भरत में 3 अक्षर हैं, 1 अक्षर बढ़ गया। भरत के बाद हैं लक्ष्मण, 3.5 अक्षर, आधा अक्षर बढ़ गया। और लक्ष्मण के बाद शत्रुघ्न हैं, 4.5 अक्षर, अक्षर बढ़ते ही चले गए। इधर सीता जी ने वर्ण किया है राम जी का, तो राम में 2 अक्षर, तो सीता में भी 2 ही अक्षर है। मांडवी जी ने भरत जी का वर्ण किया, तो भरत में 3 अक्षर, तो मांडवी में भी 3 ही अक्षर है। लक्ष्मण में 3.5 अक्षर बताए मैंने। उर्मिला जी ने लक्ष्मण का वर्ण किया है, उर्मिला में 3.5 अक्षर, लक्ष्मण में भी 3.5 अक्षर। और श्रुतकीर्ति ने शत्रुघ्न का वर्ण किया है, इसलिए श्रुतकीर्ति में 4.5 अक्षर और शत्रुघ्न में भी 4.5 अक्षर। इतना सुंदर मणिकांचन योग, अद्भुत। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, राम सरिस बर दुल्हन सीता, राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता, समधि जनक पुनीता, राम सरिस बर दुल्हन सीता।
दशरथ नंदन जनक किशोरी। देखो भाई, भक्तों के लिए इशारा किया जा रहा है कि थोड़ा आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि पीछे काफी भक्त जनता एकत्रित हो गए हैं, बैठने में उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए सभी को बैठने का अवसर दिया जाए। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा अगर आगे बढ़ जाएंगे तो निश्चित रूप से पीछे वालों को बैठने में मदद मिलेगी। क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी है, जल का छिड़काव किया जा रहा है और आपके बैठने का भी समुचित प्रबंध किया गया है, इसलिए सभी की सहायता करें, मदद करें। लेकिन बैठ जाएं। एक बार थोड़ा कीर्तन कर लें, क्योंकि बैठने में थोड़ा सा समय लग रहा है और सभी लोगों के लिए बैठने का प्रबंध है और बड़ा सुंदर प्रबंध है, लेकिन आप जब एक दूसरे का सहयोग करें तब, इसलिए हम लोग जो है बड़े प्रेम से बैठ जाएं। अब सभी बैठ जाएं, क्योंकि आगे तो काफी गसाव है, आगे वाले कहीं जा ही नहीं सकते। आगे वालों को कहाँ भेजोगे भाई? अगर पीछे वाले सब आगे वालों के ऊपर आ जाएंगे तो फिर डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगा। इसलिए बड़े प्रेम से बैठ जाइए बहुत शांति से। आइए एक बार हम लोग थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन दोहरा लें, इसके बाद फिर भगवान का दिव्य चरित्र श्रवण करेंगे। क्योंकि अभी बैठने का प्रबंध किया जा रहा है और आज बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, लेकिन व्यवस्थापक व्यवस्था करने में लगे हुए हैं और जल आदि की भी व्यवस्था की जा रही है, विशेष ध्यान रखा जाए और जल छिड़काव अवश्य किया जाए। क्योंकि जल का छिड़काव होगा तो बाहर की जो धूल है वो अंदर नहीं आ पाएगी, लोगों को बहुत ही सुखद आराम मिलेगा, कथा सुनने में विश्रांति का अनुभव होगा। इसलिए एक बार भगवान का नाम ले लीजिए, इसके बाद फिर हम प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप लोग व्यवस्थित ढंग से बैठ जाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, जय सिया राम, जय सिया राम। थी कि एक ही प्रवेश द्वार और एक ही निकास द्वार, साइड से कोई रास्ता नहीं। और परशुराम जी मेन रास्ते पर खड़े हो गए, मेन रास्ते से। अब राजा लोग भागे तो किस रास्ते से भागे? एक राजा बोला बगल वाले राजा से, कहो जनक जी ने कहा था ना धनुष नहीं टूटा था, आस निज निज ग्रह जाऊं, अपने अपने घर जाओ। उसी समय अगर अपने अपने घर चले जाते तो आज बच जाते कि नहीं बच जाते? सब मरने के लिए बैठे थे, मौत आ गई थी, इसलिए नहीं थे। ये परशुराम जी आ गए हैं फरसा लेके, और निश्चित रूप से एक भी राजा को नहीं छोड़ेंगे ये। तीसरा राजा कहता है एक काम करो, चलो सब उनके चरणों में गिर पड़े। जब उनके चरणों में गिरेंगे तो उनको दया आ जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा पितु समेत कही कहे निज नामा, ओ लगे करन सब दंड प्रणामा।
लगे करण सब दंड प्रणामा, सभी दंडवत करने लगे, साष्टांग दंडवत। सब राजा पड़े हैं 10,000। परशुराम जी ने कहा खड़े हो जाओ, लाइन में लग जाओ, खड़े हो, लाइन में लगो। राजाओं ने कहा मौत आ गई, पक्की बात है, क्योंकि लाइन में खड़े कर रहे हैं परशुराम जी, इसका मतलब है कि फरसा चलेगा। एक राजा तो इतना रो रहा था कि बगल वाला बोला क्या बात है? बोले बात ये कि मेरी पत्नी ने कहा था कि मत जाओ मिथिला, जनकपुर मत जाओ, सेकंड मैरिज ठीक नहीं होती है। लेकिन क्या बता, मैं बुद्धि खराब थी सो चले आए, मौत आई थी, मौत ले आई, अब मरना है। जितने राजा थे सबको परशुराम जी ने लाइन में खड़ा कर दिया, सब खड़े हो जाओ। राजा सब खड़े हैं, वो कांप रहे हैं। महाराज श्री जनक आते हैं। जनक जी ने प्रणाम किया। परशुराम जी ने कहा आप महान योगेश्वर हैं, आपसे बड़ा योगी कौन है, आपसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी कौन है? निश्चित रूप से आपसे मिलकर के मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है, परशुराम जी ने कहा, क्योंकि आप योगी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। राजाओं ने कहा देखो प्रशंसा जनक जी की हो रही है और हमारे लिए तो आंख दिखा रहे हैं, तो जनक जी का तो काम बन गया, हम 10,000 का काम बिगड़ गया, क्योंकि परशुराम जी की निगाह और क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन इतने में परशुराम जी की निगाह टूटे हुए धनुष पर चली गई। धनुष टूटा पड़ा था, 2 भाग थे। परशुराम जी ने जैसे ही धनुष को टूटा हुआ देखा तो आंखें लाल हो गई। अतऋष बोले, अतऋष, ऋष नहीं अतिऋष, अत्यधिक क्रोध में बोले, अतऋष बोले बचन कठोरा, ओ कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ऐ जनक, किसने धनुष तोड़ा है? और तेरे राज्य में ये धनुष रखा था, तेरी बुद्धि में क्या जड़ता आ गई थी कि तेरे देखते देखते किसी ने धनुष तोड़ दिया? लगता है कि तेरी बुद्धि में जड़ता आ गई थी, तू देखता रहा, तोड़ने वाला तोड़ता रहा और तूने मना नहीं किया। राजाओं ने लंबी सांस ली, बहुत अच्छा हुआ हम लोगों ने नहीं तोड़ा। अगर हम लोगों से टूट गया होता तो आज मुसीबत खड़ी थी। अब समझ में आ जाएगा जिसने धनुष तोड़ा परिणाम क्या होता है। सावधान, ऐसा मत समझना कि आज भगवान आमने सामने आ गए। तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये भगवान सामने आ गए, हम इंसान आमने सामने आके लड़ते हैं, आज तो भगवान आमने सामने लड़ रहे हैं। नहीं, भगवान आमने सामने तो हैं, लेकिन यहां भगवान राम का और परशुराम का संवाद हुआ है, विवाद नहीं हुआ है। कहां लिखा है विवाद? संवाद लिखा है। अच्छा, परशुराम जी का भी और लक्ष्मण जी का जो वाद हुआ है वो संवाद ही हुआ है, वहां भी विवाद नहीं लिखा है। परशुराम लक्ष्मण संवाद, बोलो लिखा है कि नहीं? विवाद कहां लिखा है? हम लोग उसको विवाद मानते हैं, ये विवाद नहीं, ये संवाद। और याद रखना, विवाद को दूर करने के लिए ही परशुराम जी संवाद करने आए, क्योंकि विवाद कौन कर रहे थे? बोलो भाई, विवाद राजा कर रहे थे। ले छुड़ाए सिए कहीं कोई, बोलो विवाद है कि नहीं? धर बांधो नृप बालक दोई, ये क्या है? विवाद है ये। इसी विवाद को दूर करने के लिए
परशुराम जी संवाद करने आए और इन राजाओं के अभिमान को दूर करने के लिए आए। पहले तो धनुष नहीं तोड़ पाए तो रामई जी ने दूर कर दिया इनका अभिमान। लेकिन क्या बतावें, इतनी बुद्धि खराब है इन अभिमानी राजाओं की कि धनुष टूटा उस समय तो थोड़ा सा अभिमान दूर हुआ, लेकिन फिर अभिमान आ गया और अभिमान भरी भाषा बोल रहे थे कि हम दोनों राजकुमारों को बांध के डाल देंगे। जैसे कोई व्यक्ति चुनाव में हार जाए और जीतने वाले से ये कहे कि हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन जीतने वाले की हड्डी तो तोड़ ही सकते हैं। तो बोलो भाई, ये अभिमान है कि नहीं? ये क्या है? अभिमान है ये। इस प्रकार की भाषा बोलना, बातुल भूत विवश मत बारे, जे नहीं बोले हैं बचन समारे। कहो जड़ जनक धनुष कह तोरा। परशुराम जी ने ये नहीं कहा कि तुम मूर्ख हो, जड़ हो, ये कहा कि तुम्हारी बुद्धि में जड़ता आ गई थी जनकिया, कि धनुष तोड़ने वाले को तुमने रोका नहीं। एक काम करो जनक, बेग दिखाए, बेग दिखाए मूढ़नत आजू। जिसने धनुष तोड़ा है उसको जल्दी मेरे सामने खड़ा कर दो, या मुझे इशारा करो किसने तोड़ा। जिसने तोड़ा है मैं उससे बात करूंगा, क्योंकि इस धनुष को तोड़ने वाला संसार में एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और हे जनक, मेरे सामने खड़ा करने की क्षमता और किसी में नहीं है, उसे केवल तुम ही खड़ा कर सकते हो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी हो। बोलो भाई, क्या हो? ब्रह्म ज्ञानी हो। अच्छा बोलो भाई, ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्म को सामने खड़ा कर सकता है? सामान्य ज्ञानी खड़ा कर सकता है क्या? जल्दी बोलो। सामान्य ज्ञानी नहीं कर सकता है, उसके पास क्षमता ही नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है वही ब्रह्म को सामने खड़ा कर सकता है। इसलिए मिथिला में ब्रह्म को किसने खड़ा किया है? बोलो। मिथिला में ब्रह्म को यदि खड़ा किया है तो ब्रह्म ज्ञानी महाराज श्री जनक ने। और किसके माध्यम से मिथिला में खड़ा किया है? धनुष के माध्यम से। सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा वही जो है मेरी जानकी का वर्ण करेगा। तो ये धनुष यज्ञ का आयोजन किसने किया है? धनुष यज्ञ का आयोजन किया है महाराज श्री जनक ने। इसलिए आज बार बार परशुराम जी कह रहे हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। केवल संसार में यदि इसे तोड़ने की क्षमता रखता है तो वो ब्रह्म, ब्रह्म सामान्य नहीं। कौन है वो? कहां है? अब राजाओं ने कहा कि बात समझ में नहीं आ रही है, जिसने धनुष तोड़ा है उसके साथ इनका व्यवहार परशुराम जी का क्या अच्छा होगा? क्योंकि जिसने धनुष तोड़ा है उसको तो शत्रु मान रहे हैं। तो क्या परशुराम जी राम जी को अपना शत्रु मानेंगे? नहीं नहीं नहीं। मैं बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दूंगा और आपकी शंका का समाधान करूंगा। बस मन लगा के थोड़ा सुनना, मन को एकाग्र करके सुनना। बहुत अच्छी बात आई है, प्रसंग बहुत बढ़िया है, क्योंकि कल केवल धनुष टूटा था। परशुराम जी ने कहा, वो कौन है जिसने धनुष तोड़ा है? जनक जी ने देखा कि आंखों में क्रोध है। तो क्रोध क्यों है? क्योंकि परशुराम जी का आवेशा अवतार है। हमारे यहां दो आवेशा अवतार हुए हैं अवतारवाद में।
उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। जब महाविष्णु नृसिंह बन करके प्रकट हुए तो आवेश आ गया। बोलो आया आवेश कि नहीं आया? उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। विष्णु को कभी क्रोध नहीं आता है, लेकिन उस समय बोलो क्रोध आया कि नहीं आया जब नृसिंह बन के प्रकट हुए? बोलिए नृसिंह भगवान की। आवेश अवतार। और दूसरा भगवान परशुराम जी का ये भी आवेश अवतार है। इसलिए आवेश अवतार है तो लगता है देखने में कि आंखों में क्रोध है। ऐसी दृष्टि तो हमेशा ही रहती है परशुराम जी महाराज की और नरसिंह भगवान की, दो की। इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। जनक किसने ये धनुष तोड़ा है? अब जनक जी ने ये सोचा कि मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, सत्य बोलना पड़ेगा। और यदि मैं ये कहता हूं कि राम जी ने धनुष तोड़ा है तो हो सकता है कि राम जी का नाम लेने पर परशुराम जी के सामने जब राम जी को लाया जाएगा तो जनक जी ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि आवेश में कोई ऐसा डिसीजन ले ले कि एक शब्द भी अगर राम के खिलाफ हो गया तो याद रखना इसमें महिमा परशुराम जी की घट जाएगी। बोलो घट जाएगी कि नहीं? और कोई परशुराम जी को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन महिमा बनी रहे। तो राम की महिमा और परशुराम की महिमा, इन दोनों की महिमा को मंडित किया है तो श्री जानकी जी ने किया है। इसलिए जानकी जी को सामने खड़ा कर दिया। किसको खड़ा किया है महाराज जनक ने? जानकी को। क्यों? जानकी बेटी है। और याद रखना कितना भी क्रोध क्यों ना हो आंखों में, अगर बेटी सामने आ जाती है तो बोलो क्रोध शांत हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जल्दी बोलो। गाय बेटी यदि ये सामने आ जाते हैं तो क्रोध शांत हो जाता है। इसलिए घर में गाय का होना जरूरी है, हर घर में बेटी का होना जरूरी है। अगर बेटी और गाय दोनों ही रहेंगे तो क्रोध पर नियंत्रण रहेगा, क्रोध पर नियंत्रण रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा रही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गौ माता की सेवा करो। किसकी सेवा करो? गौ माता की सेवा करो। ये हमारे यहाँ परंपरा है। लेकिन अब क्या बतावें, अब भैंस माता की सेवा करते हैं लोग। सुबह सुबह जाके सीधे भैंस माता। अब भैंस को माता तो तुम ही मानते होगे, हम तो नहीं मानते। हम तो गाय को माता मानते। लेकिन क्या बतावें, भैंस की सेवा में लग जाते हो। अच्छा, भैंस की सेवा में लगते हो तो मिलता क्या है? आपका वो दूध मिलता है। अच्छा, वो दूध मिलता है तो वो दूध करता क्या है? भैंस का दूध आपने पिया, आलस आ जाता है कि नहीं आ जाता है? जल्दी बोलो। और गाय का दूध आपने पिया, बोलो ऊर्जा बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? चेतना भी आ जाती है और आलस्य भी चला जाता है। और जितनी अंदर बीमारियां होती हैं गौ माता के दूध के पान करने से वो बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। ये गाय माता के दूध की विशेषता है। और भैंस का दूध क्या करता है? बोले पियो 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 और गठियावाद को निमंत्रण दो। गठियावाद होता है। गठियावाद ज्यादातर ये घुटनों की शिकायतें हो रही है ना, इसी के कारण हो रही है। लोग बीमार हो रहे हैं, इसी के कारण हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गाय ज्यादा से ज्यादा पालो और गाय की सेवा करो। और ऐसी बात नहीं है, बहुत सी वेद लक्षणा ऐसी गायें हैं जो 10-10 लीटर दूध देती हैं, 15-15 लीटर वेद लक्षणा गाय। जैसे गिरी है, साहिवाल है, बोलो भाई, पर्याप्त दूध मिलता है इनसे। ये हमारी वेद लक्षणी गाय मानी जाती है।
इसलिए भैया गाय और कन्या, आज यही मुसीबत है कि लोग न तो कन्या घर में आ जाए तो बड़ी मुसीबत मानते हैं, कहते हैं अब हमको विवाह करना पड़ेगा, अब हमको 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। जिसके घर में कन्या का जन्म होता है उससे पूछा जाए क्यों, क्या हुआ, फालतू की बात मत करो, क्या हुआ, जो होना था हो गया, इस प्रकार की बात बोलते। अरे फिर भी तो बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, 20 लाख का कर्ज हो गया और क्या, यानी बेटी की शादी करनी पड़ेगी, कर्ज मांग रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, घर में बेटा हुआ तो बताना नहीं पड़ता है, इतने धनाधन गोले बारूद छूटने लगते हैं जैसे आतंकवादी आ गया हो, इतने गोले बारूद छूटते हैं। खबरदार, बेटी की कितनी बड़ी महिमा है ये जनकपुर धाम से पूछो कि बेटी की कितनी बड़ी महिमा है, जनकपुर धाम तुम्हें बताएगा। गाय की कितनी बड़ी महिमा है ये घनश्याम बताएगा। बोलो बताएगा कि नहीं, गाय की कितनी बड़ी महिमा है, बेटी की कितनी बड़ी महिमा है ये जनकपुर धाम बताएगा। आज जनक जी महाराज ने बेटी को सामने खड़ा कर, जनक बहोर, बहोर मानी दोबारा, जनक बहोर आए सिर नावा, 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 सिय बुलाए प्रणाम करावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, जनक बहोर आए सिर नावा, जनक बहोर आए सिर नावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। सीता जी को बुलाया और कहा बेटी प्रणाम करो। पूछ रहे थे ये कि धनुष किसने तोड़ा, और सामने किसे खड़ा कर दिया, बेटी को प्रणाम करो। सीता जी ने जैसे ही प्रणाम किया, परशुराम जी का क्रोध करुणा में बदल गया। सीता जी को देख करके क्रोध करुणा में बदल गया। अच्छा कितना ही क्रोध क्यों ना हो, मंदिर में जाते हो, मूर्ति का दर्शन करते हो तो बोलो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, जल्दी बोलो। आंसू आ जाते हैं, क्रोध चला जाता है। इसलिए भगवान के दर्शन की परंपरा है कि सुबह आप उठिए, स्नान करिए और मंदिर जाइए, दिन भर कार्य करिए, शाम को लौट के घर आइए, मंदिर जाइए दर्शन करने के लिए। इसलिए ये मंदिर बनाए गए हैं, मंदिर आपके कल्याण के लिए बनाए गए हैं कि देवी देवताओं के दर्शन करने से क्रोध शांत हो जाता है, क्रोध दूर हो जाता है। परशुराम जी महाराज की आंखों में क्रोध था, लेकिन सीता जी को देखा तो क्रोध करुणा में बदल गया। ये कौन है, कहा बेटी है, इसी का विवाह है। अच्छा इसका विवाह है, आप इसी के विवाह में पधारे, इसे आशीर्वाद चाहिए। भगवान परशुराम ने कहा अखंड सौभाग्यवती भाव। जनक जी ने कहा 50% मामला निपट गया, खतरा टल गया। क्यों भाई खतरा टल गया?
राजाओं ने कहा कि राम जी का तो खतरा टल गया लेकिन हमारा बढ़ गया। राजाओं ने कहा हमारा खतरा बढ़ गया, मरना हम ही लोगों को। आशीर्वाद लेकर के सीता जी जा रही हैं। विश्वामित्र जी महाराज को गोल्डन चांस मिल गया। कहे परशुराम जी का मूड बहुत अच्छा है, चलो राम जी प्रणाम कर लो, कर लो प्रणाम, बहुत अच्छा मूड है। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मिले दो भाई। बहुत अच्छा मौका देखा विश्वामित्र जी ने, तुरंत राम लक्ष्मण को लेके आए, कहे करो। और जैसे ही राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया तो राम जी को देखा परशुराम जी ने। पहले तो सीता जी को देख करके क्रोध करुणा में बदल गया था, लेकिन अब राम जी को देख करके तो सब भूल गए परशुराम जी महाराज। धनुष भूल गए, क्रोध समाप्त हो गया। राम जी को टकटकी निगाह से देखने लगे। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है, राम ही चिते, राम ही चिते रहे थक लोचन, अपार मार मदमोचन। भगवान राम को टकटकी निगाह से देख रहे हैं, रूप अपार मार मद मोचन। बोले इनके दर्शन करने से काम समाप्त हो जाता है और क्रोध समाप्त हो जाता है, लोभ समाप्त हो जाता है और मोह समाप्त हो जाता है। रूप अपार मार मद मोचन। क्यों भाई, रामायण में लिखा है, ये चौपाई मानस की कह रहा हूं, कोई अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं। बोलो भाई, राम से प्रभावित हुए हैं कि नहीं परशुराम जी महाराज? रूप अपार मार मदमोचन, राम ही चिते रहे थक लोचन। अखियां थकी रह गई, टकटकी निगाह से राम का दर्शन कर रहे हैं और मन ही मन कहने लगे, परशुराम आज तुझे तपस्या का फल मिल गया, तेरी तपस्या ले आई है तुझे मिथिला। बोलो परशुराम जी क्या महसूस कर रहे हैं कि तपस्या मिथिला ले आई है। अच्छा बोलो भाई, तपस्या क्यों करते हो? तपस्वियों से पूछो तपस्या क्यों की जाती है। भगवान के दर्शन के लिए तपस्या की जाती है। अरे भाई, गुरुदेव भगवान तो मिल गए थे, भगवान शंकर। परशुराम जी के गुरुदेव का नाम क्या है? भगवान शंकर। तो गुरु जी तो मिल ही गए थे, लेकिन कौन नहीं मिला था? भगवान को भगवान नहीं मिला था, याद रखना। इसलिए एक भगवान तपस्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान राम में और परशुराम में अंतर क्या है? भगवान राम को धरती पर उतारने के लिए भी परशुराम जी ने तपस्या की है। भगवान राम को धरती पर उतारने के लिए महाराज मनु शत्रुपा ने तपस्या की है। भगवान राम को धरती पर उतारने के लिए कश्यप और अदिति ने तपस्या की है। इसमें परशुराम जी का भी नाम आता है, उन्होंने भी तपस्या की। क्यों की है? क्योंकि राक्षस बढ़ रहे थे, राक्षस बढ़ रहे थे। तो परशुराम जी महाराज के फरसे में ताकत है, राक्षसों को मारने की क्षमता है परशुराम जी के परस में, फरसे में। लेकिन परशुराम जी कह रहे थे राक्षसों को मारने की ताकत तो है, लेकिन राक्षसत्व समाप्त करने की ताकत मेरे फरसे में नहीं है। बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ,
पापियों को मारो और पाप नष्ट ना हो, और पापी मरते जाए और पाप बना रहे, तो बोलो पापी पैदा होते रहेंगे कि नहीं? क्योंकि पाप नष्ट ही नहीं हो रहा है, तो समस्या का समाधान नहीं है। पापियों को मारना ही समाधान नहीं है। हम पापियों को नष्ट करें ये विशेषता नहीं है, हम पाप को ही नष्ट कर दें ये सबसे बड़ी विशेषता हो। हम पाप को नष्ट कर दें। और परशुराम जी कहते मेरे अंदर क्षमता है, मैं पापियों को नष्ट कर सकता हूं, लेकिन पाप नष्ट नहीं कर पा रहा, पापियों को नष्ट कर रहा हूं। और बोलो भाई परशुराम जी ने युद्ध किया है तो जो अनाचारी अत्याचारी थे, जिन्होंने अनाचार अत्याचार किया, उन्हीं को तो मारा है उन्होंने। बोलो मारा है कि नहीं? लेकिन समाधान नहीं हुआ, वो बढ़ते चले गए। परशुराम जी ने कहा कि अब हमें राम की जरूरत है। क्यों? मेरे पास कुठार है, मैं राक्षसों को मार रहा हूं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पा रहा। क्यों? परिवर्तन कुठार से नहीं हो सकता है, परिवर्तन तो सुंदर व्यवहार से हो सकता है। वो सुंदर व्यवहार राम का है। बोलो भाई वो सुंदर व्यवहार किसका है? राम का है। अस स्वभाव कहाँ सुने न देख, कही खगेश रघुपति समले, को रघुवीर सरस संसारा, सील स्नेह निवाहन हारा। परशुराम जी ने कहा मैं दुनिया को यह बता देना चाहता हूं कि मेरे परशुराम के पास कुठार है और राम मेरे सामने आएंगे तो उनका व्यवहार देख लेंगे। राम का व्यवहार, परशुराम और राम के मिलन का अर्थ है एक और कुठार और दूसरी ओर व्यवहार। यहां कुठार और व्यवहार का मिलन है। बोलो है कि नहीं? भगवान मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि परिवर्तन करने के लिए हमें राम के व्यवहार की जरूरत है। राम जैसा व्यवहार होना चाहिए। यहाँ विरोध नहीं है, यहाँ चैलेंज नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि चैलेंज है। आज परशुराम जी के चरित्र को विवादित ढंग से लोग प्रस्तुत करते हैं। नहीं 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 नहीं, अगर हम विवादित ढंग से प्रस्तुत करेंगे इसमें तो भगवान का अपमान हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये कोई नकार नहीं सकता है कि परशुराम जी भगवान नहीं है। अवतार बाद में भगवान परशुराम, रामा अवतार के पहले परशुराम जी का ही अवतार है। लेकिन यहां हमें समझना है, भारतवासियों, राजस्थान के निवासियों, इस समरसता महाकुंभ में आए हुए भक्तों, श्रद्धालुओं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, सुनते जाओ। प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूँ। 3 दिन और बचे हैं। आज की कथा तो पूर्ण होगी क्योंकि 3:15 बज गया है। 4:30 बजे तक मंच में शामिल हो जाता है, लेकिन 3 दिन और बचे हैं। वो 3 दिन में आपको महत्वपूर्ण भाव और बातें बताऊंगा कि आपको सुनकर के परितोष होगा। ये मैं नहीं कहता हूं, आश्चर्य होगा, परितोष होगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। क्यों? हृदय परिवर्तन। इन विचारों से आपको मैं जोड़ूंगा। और आज देखिए आप, परशुराम जी महाराज के हृदय में परिवर्तन हुआ है। और भगवान के हृदय में परिवर्तन भगवान ही करा सकते हैं, कोई इंसान नहीं कराएगा। बोलो भाई, इंसान नहीं कराएगा। और परशुराम जी महाराज इसलिए आए हैं, सिद्ध करना चाहते हैं कि राम केवल दशरथ नंदन राम नहीं है, राम तो अखिल ब्रह्मांड नायक राम है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म राम है। ये मोहर लगाने के लिए आए हैं, ये हस्ताक्षर करने आए हैं, प्रमाण पत्र देने आए हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म है। इनको साधारण मत समझना, ये देखने में लग रहे हैं लेकिन हैं पूर्ण ब्रह्म। राम ही चितय
रहे थक लोचन रूप अपार मार मदमोचन। आज तेरी तपस्या सफल हो गई। आज परशुराम तेरी तपस्या तुझे जनकपुर लाई है। अब राम जी की लीला, कभी कभी प्रभु राम लीला करने लगते हैं ना अपनी। कभी लक्ष्मण को इशारा कर देते हैं तो लक्ष्मण अपने भावावेश में बोलने लगते हैं। थोड़ा सोचा कि इन राजाओं को जरा एहसास करा दूं, इसलिए भगवान राम थोड़ा सा साइड में हो गए। पहले सामने खड़े थे, फिर थोड़ा साइड में हो गए। और जैसे ही राम जी साइड में हुए, लीला का विस्तार हुआ। परशुराम जी की फिर निगाह धनुष के ऊपर गई, और जैसे ही धनुष के ऊपर गई तो एकदम क्रोध आया। फिर कहने लगे, कौजल जनक धनुष कै, किसने तोड़ा ये धनुष? एक राजा बोला, हम लोग ही मूर्ख हैं। जब राम जी से बातचीत हो रही थी, राम का दर्शन कर रहे थे, भावुक हो गए थे, तो धनुष को उठा के दूर फेंक देना चाहिए था हम लोगों को। जब धनुष ही नहीं रहता सामने तो निगाह नहीं पड़ती, तो क्रोध नहीं आता। लेकिन हम लोग भी क्या बतावें, इतने मूडी हो गए हैं कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। धनुष वहीं पड़ा रहा, इसलिए देखो टेंशन पैदा हो गया। अब एक राजा बोला, आप चले जाओ, उठा के फेंको। दूसरा बोला, मरने जाओ। जैसे ही धनुष को छुएंगे तो फरसा सीधा हमारे गर्दन पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए फालतू की बात मत करो, चुप रहो। मरो तो सब मरो, हम अकेले क्यों मरें? परशुराम जी ने अब एक बात कही, जिसने भी धनुष तोड़ा है सो भी लगाए बिहाय, बिहाय समाजा नत मारे जय सब राजा। जिसने धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए, नहीं जितने राजा हैं हम सबको मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा। अलग हो जाए वो जिसने धनुष तोड़ा। अब राजाओं ने कहा कि जो तोड़ने वाला था वो साइड में हो गया। अब नत मारे यही हैं सब राजा। एक राजा ने कहा, अब तो जाना पड़ेगा, पास में जाओ, कह दो कि मैं बताऊं। 10,000 एक साथ गवाही दे रहे हैं कि किसने तोड़ा है। 10,000 इकट्ठे। तो किसी ने कहा, जाकर के कहो तो परशुराम जी से कि हम सब 10,000 प्रमाण हैं और आपको बताएंगे किसने तोड़ा। आपके बगल ही में खड़ा है तोड़ने वाला। उस राजा ने कहा, हिम्मत नहीं पड़ रही, मान लो जैसे ही सामने पहुंचे बातचीत हो ना पावे और सीधा फरसा दे दे मैं गर्दन में, तो मर और जाएंगे, बात कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम नहीं जाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही। परशुराम जी ने कहा, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तोड़ने वाला सामने आ जाएगा तो ठीक, नहीं हम फरसा चलाना शुरू करेंगे। तीन तक गिनती गिनूंगा। अच्छा, 3 तक गिनती था, चौथी कोई गिनती नहीं होगी, 3 तक केवल गिनती गिनूंगा। 1 2 3। राजाओं की आंख बंद हो गई, बोले बस मरना है, अब फरसा चलेगा, अब फरसा चलेगा, अब नहीं बचते। आंख बंद हो गई। जैसे का 3 राम जी सामने। अब राजाओं की आंख बंद हो गई। राजाओं ने ये नहीं देख पाया कि राम जी सामने आ गए। राजाओं ने तो समझ लिया कि फरसा चलेगा, अब सब आंख बंद किए हैं। फरसा अब आता, अब आता, अब आता, अब आता, लेकिन फरसा आ ही नहीं रहा है। जो हाथ में फरसा था उठा था, राम जी जैसे ही सामने आए तो फरसा नीचे हो रहा है। ऊपर था वो फरसा, नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हाथ क्या है? चैतन्य है। बोलो, हाथ उठता है नीचे जाता है, बोलो है चैतन्य की नहीं? लेकिन ऊपर उठा था, लेकिन सामने कौन आ गया हाथ के?
वो आ गया, जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चेतन। वो सामने खड़ा है जो चेतन को जड़ करता है और जड़ को चेतन करता है। वो इसलिए जो चैतन्य हाथ में फरसा था, राम जी को देख करके जड़ हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? नीचे आ गया, मानी अस्तित्व ही खत्म। इसमें चेतना नहीं रही, हाथ में क्या नहीं रही? चेतना नहीं रही, नीचे आ गया। ये प्रभाव, एक प्रभाव तो ये देखा परशुराम जी ने। बोलो देखा कि नहीं देखा? अब राजा लोग तो आंख बंद किए। अब जब काफी देर हो गई तो राजाओं ने कहा, क्यों भैया क्या बात है? अरे फरसा चलता तो हिच हिच की आवाज तो सुनाई देती कम से कम, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बात क्या है? देखो आंख खोल के। और जैसे ही आंख खोल के देखा तो राम जी सामने खड़े थे। राजाओं ने कहा चलो कम से कम बच गए, तोड़ने वाला सामने आ गया, अब बच गए। लंबी सांस ली सब, अब फरसा नीचे आ गया। परशुराम जी ने कहा, मेरे सामने पहले भी आए थे और फिर दोबारा भी आ गए हो मेरे सामने, क्या ये बताने के लिए आए हो कि मैं जानता हूं कि धनुष किसने तोड़ा है? अगर ये बताने के लिए आए हो तो नाम बताओ। राजाओं ने कहा, फिर हवा बदल गई। अब कहीं ऐसा ना हो कि पता नहीं मूड में आवे किसका नाम बताता। तुम धनुष नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को तुमने देखा होगा, उसका नाम बताओ। भगवान राम बोल रहे हैं, ये राम का व्यवहार है। क्या? नाथ संबुधन नाथ संबुधन भंजनी हारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, ये नहीं कहा मैंने, वो ये कोई दास, आपका कोई दास होगा। दास पर क्रोध नहीं करना चाहिए, दास तो दास होता है। परशुराम जी ने कहा नहीं, जिसने धनुष तोड़ा है वो दास नहीं है, वो शत्रु है, शत्रु है, वो दास नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि वो दास है। तुम तो ये बताओ कि तोड़ा किसने है, उसका नाम बताओ किसने तोड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया थोड़ा प्रार्थना है आपसे। क्या? बाबा जी की लैंग्वेज हमसे डायरेक्ट मिलजुल रही है, आपकी भाषा नहीं समझ पा रही है। अगर आप थोड़ी सी आज्ञा दे दे तो मैं 2 मिनट बोल लूं। भगवान राम मन ही मन मुस्कुराए, वो कहे लक्ष्मण थोड़ा बोलना चाहे तो बोल लो। बस भगवान साइड में हुए, लक्ष्मण फ्रंट पे आ गए। परशुराम ने कहा, अच्छा बात समझ में आ गई, तूने धनुष तोड़ा? लक्ष्मण जी बोले, आपका था, ये बताओ। बार बार धनुष 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 कह रहे हो, धनुष आपका था? परशुराम जी ने कहा, नहीं मेरा नहीं था। लक्ष्मण जी बोले आपके बाप का था क्या? आपका नहीं था तो आपके बाप का था, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? बार बार धनुष को ही सामने क्यों ला रहे हो? ये सड़ा सड़ाया धनुष पुराना न जाने कितने युगों का रखा था यहाँ, अभी तक एक बार भी नहीं आए। मिथिला कितने बार आए हो धनुष को देखने के लिए? इतने वर्षों से रखा था, इतने युगों से रखा था, एक बार भी नहीं आए धनुष को देखने के लिए। यही धनुष पर ममता का हेतु, फिर क्यों है ममता? ममता का कारण बताओ क्यों? राजाओं ने कहा, ये है खड़ा तोड़ा बोलने वाला, नहला पर दहला।
बोलने में देखो क्या बोल रहा है, साए 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 आकाश में शब्द गूंज रहे हैं। यह है बोलने का तरीका। राजाओं ने कहा बच गए प्राण, प्राण बच गए। परशुराम जी ने कहा मेरे बाप का था, मेरे बाप का था। बाप का सिद्ध करो कैसे है बाप का। परशुराम जी ने कहा ये भगवान शंकर का धनुष है और मैं भगवान शिव का शिष्य हूं। तो विरक्त परंपरा में शिष्य का बाप गुरु ही होता है। बोलो कौन होता है बाप, जल्दी बोलो। ये महात्मा बैठे हैं, इनके आधार कार्ड में पिता के स्थान पर गुरु का नाम है। बोलो होता है कि नहीं होता है? कुल गोत्र सब बदल जाता है। और परशुराम जी महाराज परम विरक्त हैं, बाल ब्रह्मचारी कोही, बाल ब्रह्मचारी हैं। बोलो गृहस्थी से कुछ लेना देना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी हैं, परम विरक्त हैं। इसलिए परशुराम जी महाराज ने सब कुछ अपने गुरु को ही माना। बोलो माना है कि नहीं? और याद रखना गुरु के वो ऋणी है और माता पिता के ऋण को उतारने के लिए, पितृ ऋण से उर्ण होने के लिए ही पिता की आज्ञा का पालन किया था। परशुराम पितु आज्ञा राखी, कम से कम पितृ ऋण से उर्ण हो जाए, है ना। और मातृ ऋण से भी उर्ण होना चाहते हैं, लेकिन गुरु का ऋण उन्होंने सदा स्वीकार किया है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी की, गुरु के ऋण से कभी उर्ण नहीं हुए हैं। पिता के ऋण से उर्ण होने के लिए उन्होंने इतना बड़ा जोखिम उठाया है कि कोई भी पुत्र नहीं उठा सकता है। आज्ञा की थी पिताश्री ने कि जाओ मां का मस्तका छिन्न कर दो। ये किसने आज्ञा दी थी? पिता ने। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। पिता के कहने से मां का मस्तक अलग हो गया धड़ से। लेकिन याद रखना माता के ऋण से तो ऋण ही रहे होंगे, उर्ण कैसे हुए होंगे? मां का उद्धार किया है, मां का उद्धार किया है, क्योंकि मां यक्ष से प्रभावित हो गई थी। बोलो किससे प्रभावित हुई थी मां? यक्ष से प्रभावित हो गई थी। और याद रखना इसीलिए परशुराम जी महाराज के पिता को क्रोध आया। और मैं एक बात आपको बताऊं, यदि जीवन में जघन्य पाप हो जाए तो याद रखना उस पाप से मुक्ति मरने के बाद ही मिली। लेकिन फिर वही जीव प्राप्त हो जाए जिससे संबंध था। क्यों भाई? वही प्राप्त हो जाए और उसी रूप में प्राप्त हो जाए तो ईमानदारी से बताओ सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? पिता के कहने से मां का मस्तक अलग किया और इसके बाद पिता से आज्ञा ली कि पिताश्री अगर आप प्रसन्न हो तो वरदान दो। कहे मांग लो वरदान। वरदान यही है कि मैं अपनी मां को जीवित कर सकूं, इतनी शक्ति मुझे प्रदान करो, मैं अपनी मां को जीवित कर सकूं। और तुरंत जो है मां को जीवित कर बोलो दोष मुक्त भी हो गई मां और फिर वही पति प्राप्त हो गया। बोलो दोनों का काम बन गया कि नहीं बन गया? जल्दी बोलो। इसलिए याद रखना पुत्र सब कुछ दे सकता है माँ बाप को, लेकिन प्राण नहीं दे सकता है। बोलो दे सकता है क्या? प्राण नहीं दे सकता है। लेकिन प्रमाण है कि परशुराम जी ने प्राण दिया है। परशुराम जी ने दिया है प्राण कि नहीं दिया है? लेकिन ऋणी मानते हैं तो गुरु का ऋणी मानते हैं कि मैं अपने गुरुदेव का ऋणी हूं। इसलिए ये मेरे बाप का ही धनुष था, लेकिन किसने तोड़ा है और क्यों तोड़ा है?
लक्ष्मण जी ने कहा आपके बापई आके तुड़वा के चले गए। बापई आए थे वही तुड़वा के चले गए। समझ रहे हो कि नहीं बात को? बापई तुड़वा के चले गए। और वास्तव में इस बात का प्रमाण है, बैठे रहो शांति से बैठे रहो। मौनी जी आ रहे हैं, यहीं आएंगे मंच पर, शांति से बैठे रहो। यहीं आएंगे मंच पर, यहीं आराम से दर्शन रोज तो होता है, इसलिए क्यों ये खड़े होकर के अपने मन को इधर उधर भेजते हो? इसलिए आराम से बैठे रहो, शांति से वो आएंगे। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बने तेरी अच्छी बनेगी। तेरो बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। 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 भाव सके तो अब पाव रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरो बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हुक बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हुक बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय। श्री मौनी जी महाराज की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम। आए हम लोग मन को एकाग्र करें। लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरुदेव ही आके इसको तुड़वा के चले गए। अब आपको गुरुदेव से पूछना चाहिए, और ये सत्य है। डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। लक्ष्मण जी ने जब ये शब्द कहा कि गुरुदेव ही तुड़वा के गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जहां पर मेरे गुरुदेव पहुंचते हैं वहां निश्चित रूप से उनके इष्ट का प्रादुर्भाव होता है। और बताइए, परशुराम जी के जो गुरुदेव हैं भगवान शंकर, भगवान शंकर के इष्ट कौन हैं?
ब्रह्म राम, इसलिए ब्रह्म राम का प्रादुर्भाव अवश्य होता है। अब मुझे इधर उधर भर नहीं लगाना चाहिए, ब्रह्म तत्व पर विचार करना चाहिए, ब्रह्म दर्शन पर विचार करना चाहिए। अब परशुराम जी ने कहा ब्रह्म तो वो है जो चेतन को जड़ करे और जड़े करे चेतन, वो ब्रह्म है। लेकिन विचारवान श्रोताओं, जैसे ही हाथ से कहा कि तुम अब उठ, अपना काम कर, बहे नहाथ, बहे नहाथ, दहर सिछाती, भाग कुठार कुंठित न पुगाती, भाग कुठार कुंठित न पुगाती, बहे नहाथ दहर सिछाती। ए हाथ, तू आगे बढ़। हाथ ने कहा क्यों? इसलिए कि सामने जो खड़ा है ना राजकुमार, इसके ऊपर आक्रमण कर। फरसे से कहा तुम अपना काम कर, फरसे ने कहा पहले हाथ बढ़े तब हम अपना काम करें। हाथ ने कहा कि ये हाथ अब आपके हाथ में। हाथ ने क्या कहा? अब ये हाथ आपके हाथ में नहीं है। और वास्तव में ये सत्य है। आप अभिमान करते हो कि हमारा हाथ हमारे हाथ में। अभी इलेक्शन में, चुनाव में तो तमाम लोगों ने, उम्मीदवारों ने इस बात का चैलेंज किया कि पूरा जिला हमारे हाथ में। अभी अभी लोग घोषणा कर रहे हैं, अरे पूरा जिला हमारे हाथ में है। हमारी लोकसभा सीट तो निकल ही जाएगी, क्यों? पूरा जिला हमारे हाथ में। लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं कि उनका हाथ ही उनके हाथ में नहीं, उनका हाथ ही उनके हाथ में नहीं है। याद रखना, जिले की बात छोड़ो, प्रदेश की बात छोड़ो, पूरा देश तुम्हारे हाथ में आ जाएगा जब तुम अपना हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा दोगे। पूरा देश तुम्हारे हाथ में हो जाएगा। अपना हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ो। ये मत अभिमान की भाषा बोलो कि पूरा जिला हमारे हाथ में। अभिमान, इसलिए हाथ कहता है कि आपका हाथ अब आपके साथ नहीं। इसलिए बहे नहाथ दहर छाती, अब छाती पीटने लगे, छाती पीटने लगे परशुराम जी। लक्ष्मण जी ने कहा छाती मत पीटो, अगर आपका हाथ रघुनाथ के आगे नहीं बढ़ रहा है तो बगल में मैं तो खड़ा हूं, मुझे ही अजमा लो। भाई बस नहीं चल रहा है, रघुनाथ के ऊपर बस नहीं चल रहा है, लेकिन मैं तो सामान हूं, तो पूरी ताकत मेरे ऊपर आजमा लो। देखो एक बात बताएं, परशुराम जी इस लीला के माध्यम से राम जी के और लक्ष्मण जी के अस्तित्व को बताना चाहते हैं कि ये है कौन, राम कौन है और लक्ष्मण कौन है। अस्तित्व को बताना चाहते हैं कि ये कौन है, समझ लो इनको। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालित हरित, रुख पाए कृपा निधान की। और याद रखना, तीन कई अस्तित्व का वर्णन किया गया है, सीता, राम और लक्ष्मण, तीन का ही अस्तित्व का वर्णन आया है। इस छंद को ध्यान से सुनना, तीन के ही अस्तित्व का वर्णन है। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालित हरित,
दुख पाए कृपा सहस शीस अहीस महिधर लखन सचड़ा चरल धनी। क्यों भाई तीसरा वर्णन जो सहस शीस अहीस महिधर लक्ष्मण का। और बोलो उस सभा में जनकपुर की सभा में तीनों हैं कि नहीं? तीनों हैं। और याद रखना तीन का ही प्रभाव है, चौथा किसी का प्रभाव नहीं है। और उनके वास्तविक स्वरूप का और प्रभाव का परशुराम जी महाराज परिचय दे रहे हैं। याद रखना इस तरह से कभी परशुराम जी के चरित्र को नहीं हमें समाज में लाना है कि परशुराम जी विवाद करने आए थे। नहीं, परिचय देने आए थे। और राजाओं को खास तौर से ये बताने के लिए आए थे कि तुम अपने अभिमान को दूर कर लो, अभिमान को दूर कर लो और परिवर्तन कर लो। ये स्वर्णिम काल है, परिवर्तन करने का अवसर मिला है तो कर लो। और यदि परिवर्तन कर लिया तो याद रखना कल्याण तुम्हारा हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। क्यों? ये पापियों को तो मारेंगे ही, लेकिन पाप को ही नहीं रहने देंगे, पाप को ही नहीं रहने देंगे। अच्छा सही बताओ, राम जी के दर्शन के बाद अंदर का पाप समाप्त हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो भाई। राम जी का दर्शन हमने किया तो अंदर का पाप हमारा समाप्त हो जाता है। ये राम के दर्शन का प्रभाव है। परशुराम जी महाराज राक्षसों को मार देते, लेकिन राक्षसत्व समाप्त नहीं कर सकते। परशुराम जी महाराज दानवों को मार देते, दानवता समाप्त नहीं कर सकते थे। मेरे प्रभु राम राक्षसों को मारने के लिए ही नहीं बल्कि राक्षसत्व को समाप्त करने आए हैं। मेरे प्रभु राम दानवों को ही मारने के लिए नहीं, दानवता को समाप्त करके मानवता का संहार करने के लिए भगवान का अवतार इस धरती पर हुआ है। प्रभु राम का अवतार इस धरती पर हुआ है मानवता का श्रृंगार करने। और मानवता का श्रृंगार बोलो संपूर्ण अवतारों में यदि हुआ है सही तरीके से तो राम जी के द्वारा मानवता का श्रृंगार हुआ है। आज परशुराम जी कहते हैं कि हाथ, ये जो गोरा गोरा राजकुमार है जरा इसका भी परिचय दे दे, तू इसके ऊपर बढ़। हाथ कहता है नहीं नहीं नहीं। क्यों? ये हाथ अब आपके हाथ में नहीं है, इसलिए ये छोटे राजकुमार की ओर भी नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? कहा दोनों अद्वितीय हैं। परशुराम जी ने कहा जरा बोल के तो बता इनकी विशेषता क्या है। देखो भाई, आकर्षण राम के प्रति पैदा हो इसके लिए बार बार प्रेशर बना रहे हैं परशुराम जी। बोलो बना रहे हैं ना, प्रेशर बना रहे हैं परशुराम जी महाराज। कहते जरा परिचय तो बता इनकी विशेषता क्या है। फरसे ने कहा जो सांवला राजकुमार है वो अखंड है, और जो छोटा गोरा गोरा राजकुमार है वो शेष है। देखो भाई, बड़ा कौन है? अखंड। ज्ञान अखंड एक सीता वो अखंड है, और छोटा वाला शेष है, और दोनों ही नष्ट नहीं होते। बोलो भाई, अखंड कभी खंड खंड नहीं होता, वो अखंड है। और तुम पढ़े लिखे लोग हो, बोलो गणित में शेष बचता है कि कटता है? जल्दी बोलो, बोलो बोलो। शेष बचता है, जो बचता है वही तो शेष है। क्यों भाई? और यदि बचा नहीं तो ईमानदारी से बताओ गणित में फेल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? जब शेष ही को काट दोगे तो गणित में पास होगे कि फेल होगे? बोलो जल्दी। क्योंकि अखंड खंड खंड नहीं होता है,
और शेष कभी कटता नहीं है। इसलिए राम ज्ञान अखंड एक सीतावर, ये राम अखंड है और लक्ष्मण शेष है, इसलिए दोनों का अस्तित्व सदा रहेगा। राम रहेंगे तो लक्ष्मण रहेंगे, राम के साथ लक्ष्मण का भी अस्तित्व रहेगा। बस परशुराम जी महाराज के नेत्रों से आंसू गिरने लगे और कहते क्या है, अनुचित बहुत कहे हुआ ज्ञाता, अनुचित बहुत परशुराम जी महाराज जाना राम प्रभाव, तो राम जी का प्रभाव बता करके चले गए। बोलो चले गए कि नहीं चले गए? राजाओं ने देखा कि हमारा हाई कमान सरेंडर हो गया, तो अब हमें भी सरेंडर हो जाना चाहिए। तो जितने विरोधी राजा थे सब राजाओं ने राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, और जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया तो 10,000 राजा जो ये कह रहे थे ले छुड़ाए सिए कहीं कोई, धर बांधो बालक दोई, वही राजा एक सुर में कहने लगे सियावर रामचंद्र की जय, सियावर राम, सब सियावर रामचंद्र की जय बोलो। अच्छा बोलो भाई, सिय रघुवीर विवाह, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहाँ सदा उछाहे, मंगलायतन राम जस। इसलिए मंगलायतन, ये मंगल का घर है, सीताराम जी का विवाह। बहू घर में आती है तो बोलो क्या लेके आती है? सगुन लेके आती है। बोलो आती है ना सगुन लेके? आज सीता जी मिथिला से जा रही हैं, कहाँ? अयोध्या। क्या लेके जा रही हैं? बोले सगुन लेकर के जा रही हैं। मैं एक बात आपको और बता दूं, अकेले राम जी राजा नहीं बन पाते बिना सीता के सहयोग से। बिना सीता के सहयोग के राम जी राजा नहीं बन पाते। राम जी राम राज्य नहीं ला पाते, राम राज्य की स्थापना नहीं होती। लेकिन प्यारे सीता शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति जहीं जगो पुजाया, सो अवतरे मोर यह माया। आदि शक्ति को लेकर के जा रहे हैं, तभी राम जी राक्षसों को मार पाएंगे, तभी राम जी लौट के अयोध्या आएंगे, तभी राम जी सिंहासन पर बैठेंगे, सीता के साथ बैठेंगे। इसलिए वही सीता सगुन लेकर के जा रही है। जनक जी महाराज ने देखा कि एक पालकी सुंदर तैयार है, जिसमें हमारी बेटी जानकी बैठेगी, उर्मिला, मांडवी, सुष्टकीर्ति, ये सभी बेटियां बैठेंगी। लेकिन ये सभी जानकी जी की अनुगामिनी हैं। कौन? उर्मिला, मांडवी और सुष्टकीर्ति। ये क्या है? अनुगामिनी है, पीछे चलने वाली है। महाराज श्री जनक ने देखा कि मेरी बेटी अब पालकी में बैठने वाली है, तो कहारों को इशारा किया, रुक जाओ, रुक जाओ। आंखों में आंसू भर के कहा, इशारा करके रुको। अब राजा का आदेश है,
तो कहारों की हिम्मत कहाँ है चलने की? कहार रुक गए। जनक जी धीरे धीरे, अभी चलने का सामर्थ्य नहीं है महाराज जनक में। अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन बेटी की विदा होती है, पिता का चलने वाला साहस कमजोर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? साहस कमजोर हो जाता है, चल नहीं पाता। लोग कहते हैं कि बेटी से मां प्रेम करती है, वो बेटे से पिता प्रेम करता है। मैं कहता हूं भैया, अगर पिता का प्रेम तुम्हें देखना है तो उस दिन देखना जिस दिन वो विदा करता है अपने बेटे। उस दिन उसका प्रेम देखना कि कितना प्रेम करता है। याद रखना, पिता का धैर्य चला जाता है, धीरज टूट जाता है पिता का। याद रखना, उस दिन की वो कंडीशन होती है कि पिता को देख करके घर की दीवारें रोने लगती हैं, वृक्ष के पत्ते रोने लगते हैं। याद रखना, जो भी जीव जंतु घर के आसपास होते हैं वो सभी रोने लगते हैं, आंखों में आंसू होते हैं। यही दशा है जनकपुर में। याद रखना, वो तोता मैना रो रहे हैं, सुख सारिका जिनका नाम है, वो दोनों रो रहे हैं पिंजरे में बंधे बंधे। जानकी जी ने ही पाला था, वो रो रहे हैं, प्रमाण है। पशु पक्षी भी रो रहे हैं। सुख सारिका, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पींजरन राख पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ बई देगी, पुनि धीरज पर हरियन के। वो व्याकुल है। जानकी जी ने जिन तोता मैना को पाला था, सुख सारिका को, वो रो रहे हैं, कहते मुझे पिंजरे से मुक्त कर दो, मैं तो जानकी के साथ जाऊंगा, जानकी के साथ जाऊंगा। मुझे मुक्त करो पिंजरे से, मुझे मुक्त करो पिंजरे से, मैं साथ में जाऊंगा। दोनों ही कह रहे हैं सुख सारिका। जनक जी ने कहा कि मेरी बेटी को अभी मत ले जाओ, मुझे पास में आने दो। जनक जी महाराज जा रहे हैं, उनके छोटे भाई साथ में हैं, मंत्री हाथ पकड़े हुए हैं, महाराज को संभाल रहे हैं और महाराज को सीता जी के पास खड़ा कर दिया। जनक जी, जिस समय जनक जी ने अपनी बेटी जानकी को देखा तो कहते हैं, हे जानकी, तुम जा रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना। क्या? मेरा नाम विदेह है, मेरा नाम वैदेही है। 4 बेटियां हैं, उनमें वैदेही केवल एकमात्र तू है। उर्मिला वैदेही नहीं है, मांडवी वैदेही नहीं है, सुतकीर्ति भी वैदेही नहीं है, केवल वैदेही है। 4 बेटियों में, चारों बेटियों में तो केवल एकमात्र तुम हो सीता। इसलिए सीता, मेरा नाम विदेह, तेरा नाम वैदेही। विदेह नाम को सार्थक करना है, अपने वैदेही नाम को सार्थक करना है कि ये विदेह की बेटी वैदेही है, इसलिए वैदेही नाम को सार्थक करना। मैंने संकल्प लिया है कि अंतिम श्वास तक मैं विदेह नाम को सार्थक करूंगा। ये बेटी तू भी संकल्प ले कि अंतिम श्वास तक तू वैदेही नाम को सार्थक करेगी। इसका मतलब ये है कि वैदेही का मतलब है कि उसे जितने भी सुख संसाधन हैं, जो देह को सुख पहुंचाने वाले हैं, उन सुख संसाधनों से प्रभावित नहीं। क्यों भाई? जो देह को सुख पहुंचाने वाले सुख संसाधन हैं, उनसे प्रभावित नहीं होना है। ना मैं प्रभावित हूं, विदेह हूं, और तू वैदेही है, ना तू प्रभावित हूं।
इसलिए याद रखना, हर पल हर क्षण राम जी के साथ कौन रही हैं? बोलो भाई, सीता जी रही कि नहीं रही? अरे भाई, पति के साथ रहना परम धर्म है। तो लक्ष्मण भी तो उर्मिला जी के पति हैं। उर्मिला जी भी जा सकती थी कि मेरा पति जा रहा है, मैं भी जाऊंगी। जब मेरी बड़ी दीदी जा रही है अपने पति के साथ, तो मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। जा सकती थी, लेकिन नहीं। साथ कौन गई हैं? वैदेही, ये साथ